हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज खत्म हो चुके हैं सीएमए इंटरमीडिएट एंड फाइनल के पेपर। एक क्वेश्चन जो मुझे कल ही पता चल गया था, लेकिन क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे थे इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, फोर्थ का ADTAA का क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर मुझे लगता है कि ये गलत क्वेश्चन दे दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखिए ये फोर्थ का ए जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या क्या दिया गया है। ये DTAA का क्वेश्चन था। इसके अंदर बोला गया है मिस विभा एज 37 ईयर है, म्यूजिशियन है, म्यूजिक कॉन्सर्ट करते हैं नेशन एन के अंदर, विथ विच इंडिया डज नॉट हैव DTAA, जिसके साथ में इंडिया का कोई भी DTAA नहीं है, तो यूनिलेटरल रिलीफ जो है उस केस में दी जाएगी। द फॉलोइंग आर द ब्रॉड डिटेल्स ऑफ इनकम अर्न बाय हर। तो फिर कुछ इनकम की डिटेल दी गई, इंडिया में कॉन्सर्ट हुए, फॉरेन में कॉन्सर्ट हुए, एग्रीकल्चर इनकम हुई, फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम है वहाँ एग्जाम्प्ट है बट इंडिया में तो टैक्सेबल, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स है तो ये एडजस्ट नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सम अशोर्ड 10 लाख है, लेकिन आपको पता होगा 10% से ज़्यादा नहीं होता है, तो 10 लाख का 10% कर लो, उससे ऊपर नहीं जा सकता। ATC में PPF वगैरह ये सब कुछ दे रखा था। फिर फॉरेन कंट्री में 20% की डिडक्शन मिलती है फ्लैट, और 12% की टैक्स रेट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर टोटल इनकम निकालने को बोला गया एंड टैक्स लाइबिलिटी असेसी को निकालने को बोला गया असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, जो कि यहाँ पर क्या बोला गया है, शी हैज ऑप्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115BAA। ये गलती है। 115BAA तो मिलता है डोमेस्टिक कंपनीज को भाई, डोमेस्टिक कंपनीज को ये ऑप्शन मिलता है। और न्यू मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में लगी हो कुछ कंडीशन है, अगर वो पूरा करते तो 22% प्लस 10% प्लस 4% वाली जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट लगती है। और ये डोमेस्टिक कंपनी के लिए, ये शी हैज़ मतलब असेसी इंडिविजुअल है। यहाँ पर 115BAC लिखना चाह रहा होगा एग्जामिनर, अगर BAC लिखते तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पर BAA लिखने से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से गलत हो गया है, क्योंकि BAC लिखते तो काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो डिडक्शन नहीं मिलते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो जाती। तो वो लिखने से यहाँ पर तो ये सेक्शन ही किसको मिलता है, कंपनी को मिलता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है हो गया है गलत। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हुए, अब काफ़ी सारों ने अलग अलग सॉल्यूशन किया होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट को इसके अंदर देना चाहिए बोनस मार्क्स, क्योंकि इसके अंदर अगर जिसने भी अटेम्प्ट कराया, थोड़ा बहुत भी स्टार्टिंग में ठीक कराया, तो उसको मिल जाने चाहिए बोनस मार्क्स यहाँ पर उसी स्टूडेंट को। तो बोनस मार्क जरूर से इस क्वेश्चन के अंदर दिए जाने चाहिए। यूनिलेटरल रिलीफ सेक्शन 91 में जो मिलती है उसका क्वेश्चन था। इसके अलावा मैं अगर पेपर की बात करूँ तो पेपर जो है एक बहुत हार्ड भी नहीं था, नॉर्मल एवरेज लेवल का था। 2A का अगर देखें तो स्लम सेल का क्वेश्चन था, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में बताया था कि स्लम सेल पढ़ के जाना। और हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर देखोगे तो पहला जो क्वेश्चन है उसी टाइप का है, इवन उससे भी आसान है, हमने तो थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन डाल रखा है, तो ये उसी क्वेश्चन से मैच होता हुआ क्वेश्चन था, तो आसान क्वेश्चन था। AMT क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा जो है ये असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन था। मूवेबल एसेट 30 लाख वॉज सीज्ड इन ए सर्च कंडक्ट इन प्रीमाइसेस, 132 सेक्शन की बात यहाँ पर की गई थी। इसके बाद में कुछ केस लॉ का क्वेश्चन था, आई थिंक स्टूडेंट्स इसको कम ही अटेम्प्ट करते हैं, तो केस से रिलेटेड बात जो है यहाँ पर बोली गई थी। इसके अलावा अपन देखें तो आगे क्या बोला गया था, इसके अलावा देखें तो हम इस क्वेश्चन के अंदर जो दोनों केस स्टडीज थे, वो केस स्टडीज अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज केसेस अगर आप नॉर्मल भी पढ़ के सॉल्व करोगे ना तो हो जाएगा काम। उसके बाद में फोर्थ का है, जैसे मैंने बताया इसके अंदर गलती थी ही। इसके बाद में 142 सबसेक्शन 1 वाला क्वेश्चन आया, उससे रिलेटेड बातचीत यहाँ बताई गई। फिर गार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओल्ड सिलेबस के अंदर जो गार है वो था नहीं वैसे स्पेशली देखा जाए, बट मैंने तो आप लोगों को जैसा बताया कि पढ़ाता ही हूँ मैं क्लास के अंदर गार भी, तो गार का क्वेश्चन यहाँ पर था। न्यू सिलेबस में तो गार स्पेशली अलग से भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो अगर तुम जाके देखोगे तो मैंने वहाँ पर TDS स्पेशली बोला था कि 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है, और वो तुमको देखने को मिल गया। तो TDS अलग अलग सेक्शन थे जिनके अंदर आपको बताना था कि कौन सा सेक्शन लगेगा। और यहाँ पर क्या बोला गया था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS, रेट वगैरह बतानी है, किस लिमिट तक लगता है किस लिमिट तक नहीं लगता है। और ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन मैं बोलूँगा, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज, इंटरनेशनल टैक्सेशन में हम बहुत सारे केसेस पढ़ते हैं कि किस किस केस में एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए थे। इसके बाद में देखिए सिक्स्थ का ए क्या बोला गया था, यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। TPO वाली चीज़ थी, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। TPO को कैसे रेफर करते हैं आपको पता हो तो, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग डिटरमाइन करने के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था।
यहाँ पर क्या बोला गया, व्हेन असेसिंग ऑफिसर कैन इन्वोक द पावर टू डिटरमाइन एएलपी ऑफ द ट्रांजेक्शन बाय हिमसेल्फ, ही कैन रेफर टू टीपी, रेफरेंस ऑफ केस टू द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर वाला केस था। what would happen to the deduction claimed under section 10AA because of increase in ALP? मैंने आपको बताया था कि अगर जो इनकम इंक्रीज हो जाती है उसके अंदर से 10AA का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो जो इंक्रीज करी हुई इनकम होगी उसमें से कोई डिडक्शन वगैरह भी नहीं मिलेगा, ये वो वाला क्वेश्चन था। इसके बाद में बी भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन मैं कहूँगा। यहाँ पर क्या दिया गया था, ये रीसेल प्राइस मेथड का क्वेश्चन था, एलपी एडजस्टमेंट। यहाँ पर देखो सुरेश लिमिटेड की इनकम निकालनी है। इन्होंने क्या किया गया, इन्होंने एक साउथ कोरिया से इंपोर्ट करा है, 6 लाख का, बेचा है 7 लाख में, तो इससे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते थे कितना कितना परसेंट कमा रहा है। फिर सिराज लिमिटेड इज एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मशीन, एक दूसरी कंपनी है सिराज लिमिटेड ने मशीन जर्मनी से मंगाई, इतने में सेल करी इतने में, अगेन इससे भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर सुरेश लिमिटेड ने 200 मशीन जो है यहाँ पर इंपोर्ट करी, तो क्या होना चाहिए था, वो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर बताने थे। सेवंथ का ए यहाँ पर देखें तो पावर्स ऑफ द सेटलमेंट कमीशन ग्रांट इम्यूनिटी। तो सेटलमेंट कमीशन वैसे तो अब देखो है ही नहीं, खत्म हो गया सेटलमेंट कमीशन का कंसेप्ट, तो इम्यूनिटी वगैरह, लेकिन अब सेटलमेंट कमीशन है नहीं तो आप लोगों को पढ़ने की ऐसी जरूरत नहीं है। डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेटिव अपील, बार बार अपील ना, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि थोड़ा अलग था हटके लीक से, ये थोड़ा सा आप ऐसे मान सकते हो कि थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है ध्यान से। वो सेटलमेंट कमीशन जैसा मैंने बताया कि एज सच इंपॉर्टेंट भी नहीं और अब तो प्रोविजंस भी उसके नहीं है, तो ये क्वेश्चन लीक से हटके। सेवंथ का बी बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या किया गया, एक कंपनी जो है एलएलपी में कन्वर्जन करा रही है, अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। फिर जिन स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगे तो वो 8th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। सेक्शन 140 दिया गया था, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न का। A7 एंड ICDS 3 के बीच में डिफरेंस, मतलब उधर क्या होता है इधर क्या होता है, अगर कुछ डिफरेंस हो तो वो बताना था। मेजरली तो पूरा ही सेम है। फेसलेस जुरिस्डिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में, फेसलेस जो नया प्रोविज़न आया है कि भाई एसएससी के बारे में नहीं जानेंगे, वो सारी चीज़ें रैंडमली केस अलोकेट किए जा रहे हैं, वो सारी बातें यहाँ पर थी। TDS ऑन सर्टेन सम्स ऑफ परचेज ऑफ गुड्स 194Q गुड्स परचेजिंग के ऊपर, और इक्वलाइजेशन लेवी आप लिख सकते थे कि क्या होता है, क्या रेट होती है, कब लगता है कब नहीं लगता है, 2 केसेस जो होते हैं उसके बारे में आप बता सकते थे। ओवरऑल पेपर ये एक एवरेज लेवल का पेपर था, लेकिन इसके अंदर ये जो क्वेश्चन आया था फोर्थ का, आई थिंक बी था या ए था, अभी देख लेते हैं। देखो फोर्थ का ए, ये क्वेश्चन जो है आपका गलत क्वेश्चन है इस सेक्शन की वजह से, क्योंकि ये सेक्शन कंपनी को मिलता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर गलती है। यहाँ पर फाइनल लेवल के प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसी गलतियाँ एक्सपेक्टेड नहीं होती है, इतने बड़े इंस्टीट्यूट जो कि खुद ही टैक्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, अगर वो भी ऐसी गलतियाँ करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर जरूर से बोनस मार्क्स मिलने चाहिए स्टूडेंट्स को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों का और भी कोई डाउट रह जाता है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।